किरीटो दूसरा प्लेयर को भी मार कर खत्म कर देता है। किरीटो उनका बॉस से कहता है क्या तू भी लड़ेगा क्या? वो कहता है नहीं, मेरा मैजिक स्किल जल्दी मैक्स होने वाला है, मैं डेथ पेनल्टी नहीं झेल सकता। किरीटो कहता है चतुर बन रहे हो, और वो लीफा से कहती है तुम क्या बोलते हो मिस? लीफा कहती है इस बार माफ कर देता हूँ लेकिन अगले बार नहीं बचोगे। वो चला जाता है। किरीटो लीफा से कहती है ये अभी तक क्यों जल रहा है? लीफा कहती है ये सब अभी तक नहीं मरे हैं, वो अभी हमें सुन सकते हैं। और जब वो रोशनी गायब हो जाता है तो वो कहती है अभी हम बात कर सकते हैं। वो कहता है क्या चाहते हो तुम मुझसे? थैंक यू बुलवाना, चले जाओगे या फिर मुझसे फाइट करोगे? किरीटो अपना स्वॉर्ड रखता है और कहता है अभी अभी मैंने किसी को बचाया है ना, तुम्हें तो अपना आर्मर उतार कर मुझे दे देना चाहिए। लीफा कहती है क्या तुम बेवकूफ हो? किरीटो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। यूई कहती है नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। किरीटो कहता है तुम अंदर ही रहो। यूई कहती है मम्मी और मुझे ही अलाउ है पापा को गले लगाने का। लीफा कहती है पापा, और वो कहती है ये तो एक प्राइवेट पिक्सी है। किरीटो कहता है यस। लीफा कहती है क्या तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? किरीटो कहता है मैं खो गया हूँ। लीफा हंसती है और कहता है तुम्हारा टेरिटोरी ईस्ट में है, तुम एक गेम में कैसे खो सकते हो? तुम अजीब हो। और वो कहती है मुझे तो कहना तो नहीं था लेकिन मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और वो अपना नाम बताता है लीफा। किरीटो भी अपना नाम बताता है और वो कहता है ये है यूई। लीफा किरीटो से कहती है क्या तुम फ्री हो? मुझे तुम्हें शुक्रिया के तौर पर ट्रीट देना है। किरीटो कहता है क्यों नहीं, मुझे भी भूख लग रहा है। लीफा कहती है और मैं तुम्हें इस गेम के बारे में भी कुछ बता दूंगा। किरीटो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और किरीटो उससे वर्ल्ड ट्री के बारे में पूछता है। लीफा कहती है हाँ मुझे पता है। और वो कहती है चलो अभी हमें नॉर्थ तरफ जाना है, उधर एक आर्केस नेशनल नाम का एक देश है, चलो उड़कर उधर चलते हैं। किरीटो कहता है मुझे लगा था सेल्बेन यहाँ से ज्यादा करीब है। लीफा कहती है क्या तुम्हें पता भी है कुछ? वो सेल्फ टेरिटोरी है। किरीटो कहता है तो क्या? लीफा कहती है तुम सेल्फ टेरिटोरी में किसी और पर हमला नहीं कर सकते, पर वो कर सकते हैं। किरीटो कहता है कमाल करते हो, कोई बेवजह हमारे ऊपर हमला क्यों करेगा? बेवकूफ लीफा सान। लीफा कहती है मुझे बस लीफा बोलो। और वो कहती है अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो ठीक है चलो चलते हैं। और वो बिना कंट्रोलर का अपना पंख को खोलकर हिलाता है। किरीटो कहता है ये तुमने कैसे किया? लीफा कहती है क्या तुम अभी भी कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हो? किरीटो कहता है मुझे भी इसे खुद से सीखना होगा। लीफा कहती है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और वो कहती है पीछे मुड़ो और जैसा मैं करता हूँ तुम वैसा करो। किरीटो कहता है ठीक है। लीफा उसके पंख को छूता है और कहता है कुछ महसूस हो रहा है? किरीटो कहता है हाँ। लीफा कहती है ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा एक हिस्सा है। किरीटो बिना कंट्रोलर का अपना पंख को हिलाने लगता है। लीफा कहती है बिल्कुल सही, और थोड़ा तेज करो। किरीटो अपना पंख को तेज कर लेता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है, तो लीफा उसे पीछे से धक्का दे देती है। किरीटो उड़ने लगता है लेकिन वो गिर जाता है और वे लोग उसे चिल्लाने लगते हैं किरीटो तुम ठीक हो कहकर। तभी किरीटो उनके पीछे से उड़कर निकलने लगता है। किरीटो कहता है इसे कैसे रोकूं? लीफा और यूई हंसने लगते हैं। थोड़े समय बाद किरीटो ठीक से उड़ पा रहा हुआ होता है। किरीटो कहता है अब आया ना मजा? लीफा कहती है सही कर रहे हो। और वो कहती है लगता है अब ये नीचे नहीं आएगा, और वो किरीटो को अपने पीछे आने के लिए कहता है। लीफा कहती है मुझे नहीं लगता तुम उतने तेज हो। किरीटो कहता है आजमा कर देख लो। लीफा कहती है तो मुझे हराओ, और वो काफी तेजी से उड़ने लगती है, लेकिन किरीटो उसके ही तेजी से उसके ही पीछे उड़ रहा हुआ होता है। और वो कहता है बस इतना ही तेजी? लीफा कहती है ऐसा ही बात है तो चलो देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। और वो इस बार काफी तेजी से उड़ता है। किरीटो भी काफी रफ्तार से उसके पीछे ही होता है।
यूई कहती है पापा मैं थक गई हूँ और वो किरीटो के पॉकेट में घुस जाती है। किरीटो लीफा तक पहुँच जाता है। लीफा कहती है तुम पहले इंसान हो जो शुरुआती में इतना स्पीड को संभाल पाए और वो सेल्फ टेरिटोरी में पहुँच जाते हैं। किरीटो कहता है हम आ गए। लीफा कहती है हम यहाँ उतर जाएंगे और वो कहती है किरीटो क्या तुम्हें लैंडिंग तो आता है ना। किरीटो कहता है नहीं। लीफा कहती है माफ करना बहुत देर हो गई और वो किरीटो को गुड लक कहता है। किरीटो कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना और वो टावर से टकराकर गिर जाता है। किरीटो कहता है तुम बुरी हो लीफा। लीफा कहती है कोई ना मैं तुम्हें हील करता हूँ और वो अपने मैजिक से किरीटो को हील करता है। किरीटो कहता है तो ये है मैजिक। लीफा कहती है योंडेंस बहुत बड़े जादूगर होते हैं पर ये हील वाला जादू तो काफी आसान है और वो कहती है तुम्हें भी ये सीखना होगा। किरीटो कहता है यहाँ का हर एक जात में उनकी एक अलग खूबी होती है और वो लीफा से पूछती है तो स्प्रिगेंस किस में माहिर होते हैं। लीफा कहती है ट्रेजर हंटिंग और इल्यूजन मैजिक मुझे लगता है और वो कहती है पर लड़ाई में इनमें से कोई काम का नहीं आने वाला। किरीटो खड़ा होता है और वो कहता है तो ये है सेल्फ टेरिटोरी कितना सुंदर है। लीफा कहती है ना। तभी वहाँ वही हरे बालों वाला लड़का आता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो लीफा सैन और वो आता है और कहता है तुम ग्रेट हो लीफा सान और वो किरीटो को देखता है और कहता है एक स्प्रिगन और वो डर जाता है। लीफा कहती है वो अच्छा है उसने मेरा जान बचाया है और वो किरीटो को रेकॉन से मिलवाता है और वो कहता है ये मेरा दोस्त है। किरीटो कहता है हाय। रिकॉल कहता है मिलकर खुशी हुई और वो फिर से डर जाता है और वो कहता है तुम्हें पक्का विश्वास है इस पर ये कोई जासूस तो नहीं। लीफा कहती है नहीं ये काफी कूल है और वो कहती है सब ठीक है अगर ये जासूस होता तो इतना बेवकूफ तो कभी नहीं होता। रिकॉल कहता है सीगू और बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लीफा कहती है आज मैं नहीं आऊंगी। रिकॉल कहता है तुम नहीं आ रहे हो। लीफा कहती है नहीं मैं किरीटो से वादा किया हूँ आज मैं उसे ट्रीट दूंगी कहकर और वो कहता है तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। किरीटो कहता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। यूई कहती है तुम्हारा लवर। लीफा कहती है नहीं वो सिर्फ हमारे पार्टी का मेंबर है बस इतना ही। किरीटो कहता है शर्मा रहे हो। लीफा कहती है हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं हम सिर्फ क्लासमेट है बस इतना ही। लीफा शर्मा जाती है और वो कहती है वैसे तुम्हारा फिर से शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए। किरीटो कहता है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे क्या यहाँ ऐसा ही चलता है। लीफा कहती है सेलेम्ड्रेंस और स्लैम्स एक ही दुश्मन में बनते हैं पहले सब ठीक था पर आजकल कुछ सही नहीं चल रहा है मुझे लगता है वो सब वर्ल्ड ट्री की तरफ जाएंगे। किरीटो कहता है तुमने कहा था तुम वर्ल्ड ट्री के बारे में बताओगे। लीफा कहती है बता तो दूंगा पर तुम क्या करोगे। किरीटो कहता है मुझे वर्ल्ड ट्री के ऊपर जाना है। लीफा कहती है सभी को वहीं जाना है और वो कहती है वैसे एल्फहाइम ऑनलाइन का ग्रैंड क्विस्ट वहीं पर है। किरीटो कहता है बस इतना ही। लीफा कहती है हम हमेशा उड़ नहीं सकते पता है ना हम सिर्फ 10 मिनट उड़ सकते हैं। वर्ल्ड ट्री के ऊपर अपना एक उड़ने वाला देश है जहाँ का एक राजा भी है जो भी वहाँ पहले पहुँचेगा वो एल्फ हेस बन जाएगा। एल्फ्स हमेशा के लिए उड़ सकते हैं। किरीटो कहता है अच्छा इसीलिए सब वहाँ जाना चाहते हैं सुनने में अच्छा है और वो कहता है ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा। लीफा कहती है वर्ल्ड ट्री में एक बड़ा दरवाजा है जिसे हमें क्लियर करना होगा और वो कहता है पर वहाँ का एनपीसी गार्डियंस बहुत खतरनाक है। किरीटो कहता है वो इतना ताकतवर है। लीफा कहती है इस गेम को 1 साल हो चुका है
पर अभी तक उसे पार किसी ने नहीं किया। किरीटो कहता है मुझे लगता है वहाँ जाने की कोई खूबी होगी, ये तो पक्का है कि कोई अकेला नहीं जा सकता। लीफा कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हर किसी को बस वहाँ जाने की पड़ी है। अगर सबको मिलकर काम करना पड़े तो वो कभी नहीं खत्म होने वाला। किरीटो कहता है कभी नहीं। लीफा कहती है जब भी एक जाति के बंदे को वहाँ ऊपर जाने को मिले तुम किसी दूसरे जाति का मदद क्यों करोगे। किरीटो कहता है वो खत्म करना नामुमकिन ही है, तुम कभी किसी का मदद ही नहीं करोगे जब तुम्हें कुछ मिले ही नहीं। लीफा कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वो कहती है पर तुम इसे हार नहीं मानोगे है ना, मैं हमेशा उड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किरीटो कहता है मुझे अभी जाना है। यूई कहती है पापा। किरीटो कहता है माफ करना पर मुझे वर्ल्ड ट्री में किसी भी हाल में जाना है। लीफा कहती है इतना जरूरी क्यों है। किरीटो कहता है मुझे किसी की तलाश है। लीफा कहती है किसकी तलाश। किरीटो कहता है मैं फिलहाल तुमको समझा नहीं सकता, और वो काफी सैड हो जाता है। वो कहता है थैंक यू लीफा, मुझे अब चलना चाहिए। किरीटो जाने लगता है। लीफा उसे रोकती है। वो कहता है रुको, क्या तुम वर्ल्ड ट्री के पास जा रहे हो। किरीटो कहता है मुझे जाना ही होगा। लीफा कहती है पर वो नामुमकिन है। किरीटो जाने लगता है। लीफा कहती है वर्ल्ड ट्री काफी दूर है और रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम ताकतवर तो हो पर, और वो किरीटो से कहती है मैं सोच लिया हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। किरीटो रुक जाता है। वो कहता है हम बस अभी ही मिले हैं। लीफा कहती है फिर तुम्हें तो रास्ता पता ही होगा और बाकी लोगों के बारे में भी पता ही होगा। किरीटो कहता है वेल मैं देख लूंगा अपने आप। लीफा कहती है मैंने कहा ना, मैंने सोच लिया, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। किरीटो कहता है ठीक है। लीफा कहती है चलो कल मिलते हैं। किरीटो कहता है हाँ। लीफा कहती है यहाँ पर कल 3 बजे, और हम कल चलेंगे यहाँ से, फिर कल मिलते हैं, मैं लॉग आउट करता हूँ। किरीटो कहता है रुको। लीफा देखती है। किरीटो कहता है थैंक यू। लीफा मुस्कुराती है और लॉग आउट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो अपना VR हेडसेट को उतारता है और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो और कोई नहीं सुगु होती है, और वो किरीटो को कहता है वो बात याद करता है। वो कहती है मैंने सोच लिया है, मैं तुमको ले जाऊंगी, और वो यही सब बात को याद करके शर्मा जाती है, और वो कहती है ये कितना अजीब सा एहसास है। किरीटो बिस्तर में लेटा हुआ होता है। यूई किरीटो के पास आता है और अपना ओरिजिनल फॉर्म में आती है। वो कहती है हम फिर कल मिलेंगे पापा। किरीटो कहता है मैं जल्दी आऊंगा तुमको देखने। यूई कहती है मैं क्या आपके पास सो सकती हूँ। किरीटो कहता है हाँ जरूर, और वो दोनों बिस्तर में लेट जाते हैं। किरीटो कहता है हम आसना को बचाकर नया घर ले लेंगे ठीक है। यूई कहती है वो बिल्कुल एक सपना जैसा है, आपके और मम्मा के साथ फिर से रहना। किरीटो यूई को पकड़ता है और कहता है ये कोई सपना नहीं है, मैं ये असलियत में बदल दूंगा। यूई कहती है हाँ। किरीटो सो जाता है। यूई कहती है गुड नाइट पापा। दूसरी तरफ हमें वही पिंजरा दिखाई जाती है जहाँ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि पक्षियों को छूने का कोशिश करता है लेकिन वे उड़ जाते हैं। एक बंदा कहता है मैं तुम्हारे लिए आ गया टाइटेनिया, लगता है तुम्हें रोना आ रहा है, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। टाइटेनिया कहती है तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो है ना, क्योंकि ये गेम तो तुम ही चलाते हो। वो आदमी कहता है तुम तो ऐसा मत कहो जानू, मैं तुम्हारा इज्जत करता हूँ इसीलिए मैंने तुमको हाथ भी नहीं लगाया। टाइटेनिया कहता है मेरा नाम आसना है, और हमें यहाँ पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं सुडू होता है, और वो कहता है तुमने मजा खराब कर दिया, और वो कहता है इस दुनिया में मैं यहाँ का फेरी किंग हूँ, एल्फहाइम गेम मैंने ही बनाया है, और तुम मेरे होने वाली पत्नी हो, यहाँ की रानी टाइटेनिया। क्या ये इतना काफी नहीं है, तुम मुझे अपना दिल से पसंद कब करोगी जानू। आसना कहती है ये बेमतलब है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और गुस्सा है और कुछ नहीं। सुडू कहता है तुम हमेशा से ऐसे ही थे, पर तुम्हें पता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती से ले लूं, और वो आसना को काफी गंदी तरीके से टच करने लगता
देता है और वो उसको खोलने लगता है। आसना कहती है रुक जाओ। सुडू नहीं खोलता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था जानू। और वो कहता है मैंने कहा था ना मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम थोड़ी दिनों में ही मुझे चाहने लगोगी, मुझे यकीन है। आसना कहती है तुम पागल हो। सुडू कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? और वो कहता है इस दुनिया में 10,000 लोग मजे से खेल रहे हैं पर उनको पता नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है। हम एक रिसर्च कर रहे हैं दिमाग पर, हम किसी के भी सोच भावनाएं याददाश्त को बदल सकते हैं। आसना कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुडू कहता है क्यों नहीं? मैं ही नहीं दूसरे देश के लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हमें तो बस जांच करने के लिए ही लोग चाहिए था। और एक दिन मैं न्यूज देख रहा था और मुझको जवाब मिल गया। और वो कहता है 10,000 दिमाग जो गेम खेल रहे थे। काइबा एक जीनियस था पर वो पागल भी था, उसने जो कुछ भी बनाया वो सब उसके गेम के लिए ही था, पर उसको अंदाजा नहीं था कि उसका ये टेक्नोलॉजी क्या कुछ करने की काबिलियत रखता है। और वो कहता है वो इतना मुश्किल नहीं था। जैसे ही सब प्लेयर लॉग आउट कर रहे थे तब हमने कुछ प्लेयर को पकड़ लिया अपने राउटर से, जिससे मुझे 300 दिमाग मिल गया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पिछले 2 महीनों में हमने काफी तरक्की किए है, हमने बस लगभग दिमाग में काबू पा ही लिए है। आसना कहती है ये पागलपन है, मेरा डैड कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए राजी नहीं होंगे। सुडू कहता है ये रिसर्च मैं अपने टीम से कर रहा हूँ और मुझे बेचना भी है। आसना कहती है बेचोगे? सुडू कहता है एक अमेरिकन कॉरपोरेशन को जो बहुत उत्सुक है इसके लिए, वो लोग मुझको इसका अच्छा कीमत देंगे। आसना कहती है मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, जैसे ही मैं होश में आ जाऊंगी सबसे पहले तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। सुडू कहता है तुम्हारा दिमाग भी मेरा रिसर्च का हिस्सा है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा याददाश्त को बदल सकता हूँ। तभी उसको एक कॉल आता है और वो उससे कहता है कुछ मत करना मैं आ रहा हूँ। और वो आसना से कहता है पर मैं तुम्हें इन्हीं यादों के साथ पाना चाहता हूँ, जब हम अगले बार मिलेंगे मैं तुम्हें चूमना चाहूंगा। और वो उसका बालों को सूंघता है और वो पासवर्ड डालकर निकल कर चला जाता है। आसना देखने की कोशिश करता है लेकिन उसको ब्लर दिखाई देता है। आसना अपने घुटनों पर गिरता है और कहता है मुझे बचा लो किरीटो। और वो काफी सैड हो जाती है। और अभी दूसरा एपिसोड को टच करो। बाय।